इस रिपोर्ट के बाद ये चर्चा छिड़ गई है कि नया तरीका क्या हो। यानी कि किसान सोच रहे थे कि इस बार भारत का गेहूं विदेशों में जाएगा तो उनको अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने गेहूं को भारत से बाहर भेजने पर रोक लगा दी है। एक तो किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिले, दूसरा काश्तकारों को तकनीकी मदद दी जाए और मोदी सरकार के बहुप्रतीक्षित वादे पर सवाल उठाया है अब एक रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, देश के किसानों का एक बड़ा वर्ग आज भी मौजूदा एमएसपी सिस्टम से खुश नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साल 2022 ये वो साल है जिसका इंतजार भारत के किसान बड़ी बेसब्री से कर रहे थे और इसका कारण था किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा। मोदी सरकार के इस वादे का इंतजार लोग कर रहे थे और मोदी सरकार के बहुप्रतीक्षित वादे पर सवाल उठाया है अब एक रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो किसानों की आय दोगुनी करने के मौजूदा तरीकों को पूरी तरह से नाकाम बता रही है ये रिपोर्ट। ऐसा क्यों कहा गया है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है तो सरकार को नए सिरे से सोचना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार जो आय दोगुना करना चाहती है, अपना वादा पूरा करना चाहती है, उसमें फेल क्यों हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। फार्मिंग, बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से बम्पर कमाई करनी है तो बिना देरी किए आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर हिंदी, इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में 800 से ज़्यादा कोर्सेज उपलब्ध है और ये कोर्सेज आपको खेतीबाड़ी के अलावा बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के ऐसे तरीके बताएंगे जो आपको कामयाबी देंगे और साथ ही आपका जो अर्थशास्त्र है, आपकी आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारने में पूरी मदद करेंगे और पूरा गाइडेंस आपको देने वाले हैं। साथ ही पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ये गुर भी इसमें सिखाया जाएगा। तो इस फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में जो नीचे लिंक है उसे क्लिक कीजिए और आपके फ़ोन में फ्रीडम ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वो साल 2017 था जब भारत के किसानों से ये वादा किया गया था कि 2022 तक उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। बड़े जोर शोर से किए गए इस वादे पर किसानों ने पूरी तरह से भरोसा किया, क्योंकि किसानों को लगा था कि शायद केंद्र सरकार 2022 तक फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि एमएसपी है उसको दोगुना कर देगी। इससे सीधे किसानों की आय अपने आप दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अगर उनका रेट दोगुना हो जाता है तो किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो जाती है। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। साल 2022 आधा गुजर चुका है और किसानों का जो इनकम अब तक डबल होनी थी वो नहीं हुई। ये सब जानते हैं। फिर आप पूछेंगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। असल में एक ब्रोकिंग एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि मोदी सरकार के मौजूदा तरीके से, मौजूदा सिस्टम से किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी। इसके लिए नए सिरे से सोचना होगा और इस रिपोर्ट में सरकार के एमएसपी जो मॉडल है उस पर भी सवाल उठाया गया है। इस रिपोर्ट के बाद ये चर्चा छिड़ गई है कि नया तरीका क्या हो किसानों की आय दोगुनी करने का। अब आपको बताते हैं कि डबल इनकम आइडिया की शुरुआत कैसे और कब हुई। वो 13 अप्रैल 2016 का दिन था जब मोदी सरकार ने अशोक दलवाई की अगुवाई में डबल फार्मर इनकम के लिए एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर 2022-23 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय सुझाए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एमएसपी के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक सबसे ज़्यादा रागी की एमएसपी में बढ़ोतरी की है और पूरी 77% ये बढ़ोतरी हुई है। लेकिन भारत की प्रमुख फसल गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, मक्का, सोयाबीन और सूरजमुखी है। इनकी एमएसपी अब तक 50% से कम बढ़ी है। यही कारण है कि देश के किसानों का एक बड़ा वर्ग आज भी मौजूदा एमएसपी सिस्टम से खुश नहीं है। धान और गेहूं की एमएसपी में सिर्फ
20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि सरकार के आय दोगुना करने के वादे का सिर्फ चौथा हिस्सा है। जो ताज़ा रिपोर्ट है ब्रोकिंग एजेंसी की, उसमें आमदनी दोगुनी करने में सरकार की नाकामी की बड़ी वजह मौजूदा एमएसपी सिस्टम को बताया गया है। ब्रोकिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नई रणनीति बनानी होगी। यदि किसान इसी तरह से अपनी उपज की कीमत से मायूस होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ेगा। इस साल यानी कि 2022 में केंद्र सरकार किसानों से बहुत कम गेहूं खरीद कर पाई है। रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर इस बार किसानों को गेहूं के निर्यात होने और अच्छे दाम मिलने की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी। इससे किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। यानी कि किसान सोच रहे थे कि इस बार भारत का गेहूं विदेशों में जाएगा तो उनको अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने गेहूं को भारत से बाहर भेजने पर रोक लगा दी है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि केंद्र सरकार को किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई मोर्चे पर काम करना पड़ेगा। एक तो किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिले, दूसरा काश्तकारों को तकनीकी मदद दी जाए, कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार मुहैया करवाए। इसके लिए सरकार एक सिस्टम डेवलप करे। अब जो किसान एमएसपी के आधार पर जो परंपरागत खेती कर रहे हैं वो सरकार की एमएसपी पर पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन जो किसान प्रगतिशील हैं और नई तकनीक से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और बेहतर खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प है फ्रीडम ऐप। तो बिना देरी किए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर हिंदी, इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा भाषाओं में 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। खेतीबाड़ी से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।